अगर आपने भी ऑनलाइन टीचिंग करनी है और प्रेपली और italki के अलावा एक नया प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अमेजिंग टॉकर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो में मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगी, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी और इस पर अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज आपकी बहन अपना अकाउंट बनाएगी और अगर मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई तब भी शेयर करूंगी, रिजेक्ट हुई तब भी आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। बड़े फखरिया तरीके से आपको बताया जाएगा कि भाई ये वाली गलती थी, मैंने की थी, आप लोग मत करना। अच्छा जी, गूगल पर जब अमेजिंग टॉकर लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट आएगी। ऊपर पॉपुलर कोर्सेज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी पढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूजिक, डांस, सारी चीजें करवा सकते हैं। आगे जाकर मजीद हम इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ फीचर्स उसने बताया है कि जी आपका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा। ये वो वाहिद फीचर है जो हर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। इसका रीजन ये है कि वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक ईज प्रोवाइड करते हैं कि जब आपका दिल करे आप पढ़ा सकते हैं। आपको दिन का जो हिस्सा मिलता है आप सिर्फ वही स्लॉट अवेलेबल करें, उसी में आपकी बुकिंग होगी, उसी में आपको पढ़ाना होगा और उसी में आप पैसे कमा लेंगे। नाउ ऑब्वियसली आपकी टाइमिंग इंटरनेशनल टाइमिंग से जितनी ज़्यादा मैच करेगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको स्टूडेंट्स मिले, और जितनी ज़्यादा वो ऑफ टाइमिंग में होगी आपको उतने आपके कम चांसेस होंगे। अब आप देखें, आपने अपना पूरा दिन अवेलेबल किया और रात आपने सोने के लिए रखी हुई है। बाहर के ममालिक में उस वक्त दिन होता है, वो उस टाइम पर बुकिंग करना चाह रहे हैं, आपका टाइम ही अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके लिए एक बैड पॉइंट होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें जब आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिल्डिंग करनी हो अपनी रिलेशनशिप, तो उसके लिए आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग। नीचे भी वो बिकम ट्यूटर वाला ऑप्शन था, बट मैं आपको सारा स्क्रॉल करके ऊपर लेके आई हूँ। 3 लाइन्स पर क्लिक किया है, अप्लाई टू टीच पर क्लिक किया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है जी ये। यहाँ उसने बताया हुआ है कि 1 महीने में अगर आपके तकरीबन 40 लेसन हो जाते हैं तो आपकी कितनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी क्लियरली आपको बता दूँ, इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होना। ये पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती है और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी वेरी करती है। यहाँ आप उर्दू, पश्तो या पंजाबी की प्रोफाइल बना लें कि मैं वो सिखा दूंगी और आप एक्सपेक्ट करें कि आप 1.5 लाख 2 लाख अर्न कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। पॉपुलर लैंग्वेजेस में जाएंगे, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और पॉपुलर लैंग्वेजेस में आती हैं स्पेनिश, चाइनीज़, जर्मन, इस तरह की जो ज़ुबानें हैं ना, वो बाहर के मुल्क में लोग छोटी छोटी उम्र में अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनको पे भी करते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी टॉप रेटेड लैंग्वेज। एंड प्लीज़, मैं किसी को भी डीमोटिवेट या डिग्रेड नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही होती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है। रियल में वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। हर वेबसाइट ने अपना हाई पोटेंशियल बताया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा यहाँ आकर उतनी ही अर्निंग करेगा। आपके नसीब में होना है, आपको वही मिलना है। जिसके लिए आपने मेहनत करनी है, अल्लाह ने उसी में से आपको नवाजना है। और प्रैक्टिकली ऐसे हुआ है कि मैंने आपको चीज़ें सिखाई और मुझे लोगों ने आके बोला है कि उन्होंने मेरे प्रोसेस को फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है। समटाइम इवन आई कांट अर्न माशाल्लाह जितना उन्होंने अर्न किया। अच्छा, यहाँ मैं ना आपको दिखा रही हूँ, यहाँ जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको दिखा रहा है कि आपकी पोटेंशियल अर्निंग कितनी हो सकती है। पोटेंशियल अर्निंग का मतलब ये होता है कि इस सब्जेक्ट में जो भी यहाँ से मैं चूज़ करूँगी और फिर मैं नीचे जाके चेक करूँगी कितने पैसे दिखा रहा है, लोगों ने इतनी इतनी अर्निंग की हुई है। अब यहाँ पर वो ये मेंशन नहीं कर रहा कि उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना पॉपुलर ट्यूटर है और उसका पारा रेट क्या है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग या फिर कमज़ोर बनाती हैं और इसकी बेस पर आपकी अर्निंग होती है। वो सारे लोग जो बाद में आके कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे होते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा लें, ये वाला पढ़ा लें, अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। सारी वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो दिखा रहा है। अच्छा, ये बार बार पॉपअप कर रहा है तो इसी को पहले कर लेते हैं। ये एक सर्वे सॉर्ट ऑफ चीज़ है। यहीं पर इसको क्लिक करके मैं जो अपनी रिज्यूम है ना वो बना लेती हूँ। ठीक है, व्हाट आई वांट टू टीच, व्हाट आई कैन स्पीक, वो सारी लैंग्वेजेस मैं एक एक करके यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाह रही हूँ वो भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। लाइक आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोफाइल फॉर उर्दू। और हाँ, इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि इस वेबसाइट पर आप मोर देन 1 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स टीच कर सकते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। ऑब्वियसली ये वो लैंग्वेज है जो मैं पढ़ा सकती हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर। हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपना करंट जॉब स्टेटस बताना है, फिर आप कितना ज़्यादा पढ़ा सकते हैं वीक में वो बताना है, और आपको अमेजिंग टॉकर के बारे में कहाँ से पता चला था वो बताना है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर आपने 40 कैरेक्टर्स में लिखकर उसको बताना है
है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं। इसलिए आप यहाँ ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, पर मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने अपनी ही क्वालिटीज़ लिख दी जो मुझे लगा कि अच्छा यार ये सारी चीज़ें मेरे में हैं, तो मैंने वो सारी ऐड कर दी और ऐड करते ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दी। यहाँ पर मैंने सेकंड वाले को चेक इन किया था, येस आई वांट मेंटोर टू टर्न टू व्हेन आई एनकाउंटर प्रॉब्लम्स। बाकी जो टीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं ना, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे अगर आप चाहेंगे, तो मैंने येस कर दिया था। ठीक है जी, ये मेरा हो गया डन, इसको मैंने किया ओके। तो यहाँ मेरी प्रोफाइल की जो बेसिक चीज़ें थी ना, वो सारे सर्विस से उसने गैदर कर ली हैं। यहाँ पर आ जाएं जी, यहाँ पर आपने बताना है उसको आपका नाम, तो यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। नेशनैलिटी आप ऑलरेडी पाकिस्तानी सिलेक्ट कर रहे थे, तो नेशनैलिटी ऑलरेडी डन है। नीचे आपने 3 सब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आप पढ़ा सकते हैं, तो मैंने बताया था मैं उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर अलॉन्ग विद पंजाबी भी ऐड करूंगी। तो कंप्यूटर के बारे में उसने बोला कि ये एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसकी ना पे रेट का और डिडक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तो मैंने सोचा मैं साथ वो भी चेक कर लेती हूँ कि उसका क्या सीन है। इस आर्टिकल का लिंक वहीं पड़ा हुआ था, वहां से ही मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पर उनका सारा डिडक्शन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। वो बता रहे हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स फिक्स प्राइस पर नहीं आ रहे होते। समटाइम आपने $10 लगाया होता है, लेकिन स्टूडेंट कूपन्स लगाकर, डिस्काउंट्स लगाकर ना कम पैसों में वो लेसन ले रहा होता है, या वो ज्यादा लेसन एक ही साथ एक लेसन पैकेज बुक कर लेता है, तो उस पर भी उसको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इस वजह से ना वो आपकी डिडक्शन जो है ना, वो पर लेसन से नहीं करेंगे, उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे कि ये है 8% फिक्स फी वो कट करते हैं। इस पर किसी किस्म की बहस नहीं है, ये उनका हक है, उन्होंने लेनी है। हर वेबसाइट का अपना क्राइटेरिया होता है, आपको सूट करती है आप प्रोफाइल बनाए, आपको नहीं करती आप मत बनाए। नाउ वो कह रहे हैं कि एक तो जब आपका $100 की इनकम हो जाएगी ना, तो वो रिड्यूस कर देंगे आपकी जो सर्विस फी है ना 1% पर। मतलब इस वेबसाइट पर जो डिडक्शन है ना, जो मुझे समझ आ रही है, वो अच्छी खासी कम है एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल प्रेपली पर आप लाखों लेसन भी दे देना, वो आपकी जो लास्ट डिडक्शन है 18% काटेगा ही काटेगा। सिमिलरली आईटोकी पर भी कुछ उसका एक डिडक्शन वाला सीन है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया हुआ है अगर आप $3000 अर्न कर लेते हैं तो वो आपसे 0 डिडक्शन तक भी आ रहा है, विच इज वेरी 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 गुड। अब ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसको क्लियर करना, ये इस क्राइटेरिया को कवर करना इतना आसान नहीं होगा। फॉर श्योर कोई भी अपना नुकसान नहीं कराता, बट ओवरऑल अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं बाकी दोनों वेबसाइट से, तो इट लुक्स गुड। बट उधर फायदा ये है कि वो जरा पॉपुलर ज्यादा है, तो वहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के मिलने की थोड़ी सी 19-20 होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, बाद में आपने ऐड करना है जी आप कौन कौन सी जुबानें बोल सकते हैं और उसका लेवल क्या है जी। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये तीनों जो हैं ये मेरे नेटिव हैं। आई मीन इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव, लेकिन उसको मैं नेटिव में ही लिखती हूँ बिकॉज आई बिलीव आई कैन स्पीक वेल, आई कैन अंडरस्टैंड वेल, सो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। हिंदी इज नॉट माई नेटिव, तो मैंने पहले उसे नेटिव किया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार मैं इसको शायद लिख नहीं पाऊँ, तो फिर मैंने उसको प्रोफिशिएंसी में ले गई थी। अब आपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेजेस आपने सिलेक्ट की थी, उसके बारे में बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज के हैं उसमें। आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, आप ओरल इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, आप ISPT की तैयारी करवा सकते हैं, आप क्या करा सकते हैं। सो जो चीज़ें आपको आती होंगी ऑनेस्टली आपने उन सब पर क्लिक करते जाना है और वो सारी चीज़ें ऊपर बॉक्स में ऐड होती जाएंगी। अच्छा मैं सारी ऐड करती हूँ, यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। अगर आपने देखना हो कि मैंने क्या ऐड किया तो आप स्पीड स्लो करके यहाँ से देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपको इस पेज पर लेके आएगा। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन और अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। ये आपका और मेरा वेरी करेगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ ऐड कर देती हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखूंगी और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। मैंने यहाँ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की थी, मैंने बेसिक चीज़ें ऐड की थी, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आपका जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा आपने वो लाइन वाइज लिखते जाना है कि आपने यहाँ भी पढ़ाया, यहाँ भी किया काम, जो भी है। सेम गोज विद एजुकेशन। अगर आपका हाईएस्ट लेवल जो है वो मास्टर्स का है, तो आपने पहले मास्टर्स की सारी डिटेल ऐड करनी है, फिर ऐड एजुकेशन में क्लिक करके आपने बैचलर और बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाना है। तो जल्दी से जी एक्सपीरियंस और एजुकेशन भी ऐड करते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस एजुकेशन मैंने अपने ऑन पर ऐड की है, आपने ऑब्वियसली अपनी ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर ऊपर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई टीचिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट पर चल जाएंगे। मेरे पास था बट मैंने फिर भी अपलोड नहीं किया बिकॉज मुझे ढूंढना पड़ना था। सो वी आर डन। और यहाँ
यहाँ पर मैं चेक करती जा रही थी। ओके, फॉर ऑल दोज हु वांटेड टू नो कि टीचिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पास जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था ना, मैं वो अपलोड कर सकती थी, बट मुझे वो ढूंढना पड़ना था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। आपके पास अगर होगा तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपने सारे बॉक्सेस को चेक करते जाना है, और चेक करने के बाद जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको बाद में मसले ना हो, जिस तरह के मसले लोगों को आजकल प्रेपली पर हो रहे हैं। ओके, सबमिट करना है और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल हो जाएगी फुल डन, एंड हियर वी आर। अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है जब तक आपको वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर लेते। और यस, आपकी टाइमिंग रह गई है, तो आपने अपने टाइम जोन बताना है। यहाँ पर जो भी आपका टाइम जोन होगा, जहाँ से भी आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, वो आपने कंफर्म करनी है। उसके बाद फ़ोन नंबर, ये भी ऑप्शनल है, देना है दे दें, नहीं देना तो स्किप कर दें। और यहाँ पर आपने उनको बताना है कि आपको अमेजिंग टॉकर के बारे में कहाँ से पता चला, बताना है बता दें, नहीं बताना तो इसको भी स्किप कर दें। ओके, मैंने पर्सनली अमेजिंग टॉकर पर आज तक अकाउंट इसलिए नहीं बनाया था सिंस आई गेट टू नो कि अमेजिंग टॉकर नाम की कोई वेबसाइट है। मैंने इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और मेरे सामने कुछ टीचर्स की ना एड्स चलना स्टार्ट हो गए थे। जैसे इस वेबसाइट ने कुछ एड्स चलाए हुए हैं, तो किसी भी रैंडम टीचर को पिक करते हैं, उनकी प्रोफाइल शो करते हैं और वो लोगों को शो हो रही होती है, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, दैट इज़ फाइन। नहीं, मतलब मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोफाइल है और आपने अपनी प्रोफाइल पर पिक्चर लगाई हुई है, नाम लिखा हुआ है और साथ आपका पर डॉलर रेट और सारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो वो उसका एड बनाकर ना डिफरेंट यूट्यूब पे शायद मैंने देखा था या फेसबुक पर, वो इस तरह से चल रहा था, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। इनफैक्ट एक और वेबसाइट पर भी उन्होंने इस तरह से ना ऐड चलाया हुआ था, जैसे ये टीचर्स हैं तो ये शो कर रहे हैं कि जी हमारे पास ये वाले टीचर्स हैं तो आप इनसे पढ़ लें। नाउ एज फार एज द वेबसाइट कंसर्न, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं इस चीज़ पर कि उनकी वेबसाइट भले भूले। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि जैसे फीमेल टीचर, स्पेशली जो मुस्लिम फीमेल्स हैं, उनकी प्राइवेसी हर्ट कर रही है और ये गलत चीज़ है। शायद उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी, स्पेशली फॉर फीमेल्स, बिकॉज मैंने नोटिस किया था कि बहुत सी गर्ल्स को इस चीज़ का भी इशू था कि उनको अपनी वीडियो प्रॉपर्ली पर अपलोड करनी थी, तो वो ज़रा रिलक्टेंट हो रही थी, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। हर इंसान के फैमिली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्होंने फॉलो करने होते हैं। सो आई एम जस्ट मैंशनिंग दिस थिंग। मैं ये नहीं बता रही आपको कि अच्छा इससे इतना पैसा है, इतना पैसा है। मैं आपके सामने सिर्फ चीज़ रख देती हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपको अगर वो सूट कर रही है तो आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मसला है, तो सारे मसले भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब फैसला आपका अपना होगा। सो क़यामत के दिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने इसको बड़ा हाइप देकर बताया था, तो हमें तो पता ही नहीं था। हालांकि पता आपको खुद करना होता है हर चीज़ का। स्टिल जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड ना करूँ और व्यूज़ के चक्करों में आपको अच्छा ना बोलती जाऊँ हर चीज़ को। मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ और मैं आपके सामने अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें रख दूँ, और फिर आप खुद फैसला करें कि आपका माहौल और आपकी ज़ात आपको वो काम करने की इजाज़त देता है या नहीं देता। क्योंकि इंटरनेट पर पैसा कमाने के लिए हज़ारों तरीके पड़े हुए हैं, लीगल और इलीगल दोनों। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके साथ कभी भी कुछ इलीगल शेयर ना करूं, इवन इफ आई नो एनीथिंग, क्योंकि इस चैनल को बनाने का पर्पस खैर था ना कि शर। तो काइंडली मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी मुझे ये मकसद ना भूलने दें, और मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेके आऊँ वो आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करे, आप लोगों के लिए खैर का बाइस बने। एनी हाउ, यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई हो गई थी, वो कह रहे हैं 24 आवर्स में वो रिप्लाई कर देंगे। जो भी मुझे रिप्लाई आएगा मैं पिन कमेंट में बता दूंगी। अगर मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई तब भी, रिजेक्ट हुई तब भी। आपका कोई सवाल होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और काइंडली इंस्टाग्राम पर वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दिया करें। बाकी सारे कमेंट्स आप मुझे यहीं यूट्यूब पर कमेंट में पूछा करें, मैं यहाँ जल्दी रिप्लाई करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।